Good afternoon to all of you. My name is Komal Singh from GNM third year. I am here to explain about fetal skull. Fetal skull जो होती है बोन से बनी एक होल होती है जिसके अंदर जो फीटस होता है उसका ब्रेन प्रोटेक्टेड रहता है। फीटल स्कल जो होती है ये ओवल शेप की होती है। फीटल स्कल जो होती है टर्म के टाइम पे वुमेन की ट्रू पेल्विस से बड़ी होती है, इसीलिए डिलीवरी के टाइम थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है फीटल स्कल बाहर आने में। लेकिन डिलीवरी के टाइम पे जो फीटल स्कल होता है इसमें कुछ मोल्डिंग्स होती हैं जिसकी वजह से जो डिलीवरी है वो ईजिली हो जाती है। फिर बात करते हैं कि फीटल स्कल जो होती है कितनी बोन से मिलकर बनी होती है। फीटल स्कल जो होती है वो 7 बोन से मिलकर बनी होती है, 2 फ्रंटल बोन, 2 पैराइटल बोन, 1 ऑक्सीपिटल बोन एंड 2 टेम्पोरल बोन। ये 7 बोन से मिलकर के फीटल स्कल जो होती है वो बनी होती है। फिर बात करते हैं स्विचर्स की। स्विचर्स क्या होते हैं? इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं जो बोन को आपस में जोड़ते हैं। इसमें जो होते हैं 6 स्विचर्स पाए जाते हैं। आगे की तरफ 2 फ्रंटल बोन जो होती है उनको फ्रंटल स्विचर्स के द्वारा जो होती है कनेक्ट होती है। फिर 2 पैराइटल बोन जो होती है वो सजाइटल स्विचर के द्वारा आपस में कनेक्ट रहती है। फिर जो 2 फ्रंटल बोन और 2 पैराइटल बोन जो होती है ये कोरोनल स्विचर के द्वारा आपस में जुड़ी होती है। फिर जो 2 टेम्पोरल बोन और 2 पैराइटल बोन होती हैं वो स्क्वामस स्विचर के द्वारा आपस में जुड़ी रहती है दोनों साइड में। फिर जो 2 पैराइटल बोन और एक ऑक्सीपिटल बोन होता है ये लैम्बडॉइडल स्विचर के द्वारा आपस में जुड़ा रहता है। फिर बात करते हैं हम इसमें फॉन्टेनल्स की। फॉन्टेनल्स जो होती हैं फीटल स्कल में 6 पाई जाती हैं, लेकिन अगर ऑब्स्टेट्रिकल इंपॉर्टेंस की दृष्टि से देखा जाए तो 2 मेन होते हैं। इसमें 6 कौन कौन से होते हैं? एक होता है इंटीरियर फॉन्टेनल्स जिसको हम ब्रेगमा बोलते हैं, पोस्टीरियर फॉन्टेनल जिसको लेम्डा बोलते हैं, और 2 होते हैं मैस्टोइडल फॉन्टेनल और 2 होते हैं स्फेनोइडल फॉन्टेनल्स। जो इसमें आगे की तरफ जो आप देख रहे हैं ये है ब्रेगमा जो 4 स्विचर से मिलकर बनी होती है, एक फ्रंटल स्विचर और साइड से 2 कोरोनल स्विचर और एक सेजाइटल स्विचर। फिर जो लेम्डा होती है लेम्डा ट्रायंगुलर शेप की होती है जो एक सेजाइटल स्विचर और साइड से लेम्बडॉइडल स्विचर के मिलने से बनी होती है। अब बात करते हैं हम इसके डायमीटर्स की। इसके डायमीटर्स 2 टाइप से देखे जाते हैं, इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर। इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो होती है इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल। सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर जो होती है ऑक्सीपिट के बिलो से लेकर के जो फ्रंटल स्विचर्स होती है इसके बीच की दूरी जो होती है उसको कहते हैं, जिसकी लेंथ होती है 11.5 सेंटीमीटर। उसके बाद में जो सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक होती है ऑक्सीपिट से के बिलो से लेकर के जो ब्रेगमा तक की दूरी होती है 9.5 सेंटीमीटर। उसके बाद में ऑक्सीपिटो फ्रंटल, इसमें ऑक्सीपुट से लेकर के ग्लैबिला तक की दूरी को कहते हैं जिसकी लेंथ होती है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद में सबमेंटो वर्टेक्स जो होती है बिलो द मेंटम से लेकर के वर्टेक्स के बीच की दूरी को कहते हैं जिसकी लेंथ होती है 11.5 सेंटीमीटर। उसके बाद में मेंटो वर्टेक्स जो होती है मेंटम से लेकर के वर्टेक्स के बीच की दूरी को कहते हैं जिसकी लेंथ होती है 13.5 से 14 सेंटीमीटर। उसके बाद में सबमेंटो ब्रेगमेटिक, बिलो द मेंटम से लेकर के ब्रेगमा के बीच की दूरी को सबमेंटो ब्रेगमेटिक कहते हैं जिसकी लेंथ होती है 9.5 सेंटीमीटर। उसके बाद में बात करते हैं हम ट्रांसवर्स डायमीटर, जिसमें सबसे पहले होता है बाई पैराइटल डायमीटर जो होती है उसकी लेंथ होती है 9.5 सेंटीमीटर। जो पैराइटल इमिनेंस पाए जाते हैं इसके बीच की दूरी को कहते हैं बाई पैराइटल डायमीटर जिसकी लंबाई होती है 9.5 सेंटीमीटर। बाई टेम्पोरल जो होती है कोरोनल स्विचर की इंड जो होती है दोनों कोरोनल स्विचर की इंड के बीच की दूरी को कहते हैं जिसकी लेंथ होती है 8.2 सेंटीमीटर। उसके बाद में सुप्रा सब पैराइटल डायमीटर, सुप्रा सब पैराइटल डायमीटर जो होती है इसमें जो एक तरफ की पैराइटल इमिनेंस होती है उसके एबव से लेकर के दूसरे तरफ की पैराइटल इमिनेंस के बिलो तक की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं जिसकी लेंथ होती है 8.5 सेंटीमीटर। उसके बाद में बाई मैस्टोइडल, एक मैस्टोइड जो फॉन्टेनल्स होती है और दूसरी मैस्टोइड जो फॉन्टेनल्स होती है इसके बीच की दूरी को कहते हैं जिसकी लेंथ होती है 7.2 सेंटीमीटर। थैंक यू।